स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी, अमित भाई आपको भी। और हम कुछ डेली ना लाइव एग्जाम्पल्स के साथ लोगों का इंटरेक्शन कराते हैं, जिससे कि लोगों में उत्साह जगे, प्रेरणा जगे। लोग निराश हो बैठे, अरे ये कोरोना गया नहीं, उससे पहले कोई इन्फ्लुएंजा H3N2 कोई नया आ गया, अब टीबी की रफ्तार और तेज हो रही है। ये नरेंद्र हैं हमारे। कब हुआ था आपको कोरोना? सेकेंड वेव में। और फिर कितने दिनों से खांसी जा नहीं रही थी? लगातार उसके बाद से लगातार खांसी और कफ निकलता करीब रहता। 2.5 साल से परेशान था। कितना कफ निकलता था? बहुत आधा किलो निकल जाता सुबह। पूरे मोहल्ले वाले कहते थे ये क्या कर रहा है। और अब क्या है? अब कुछ नहीं, 4 दिन में 2 दिन 3 दिन हुए बस। 3 दिन हुए सच्ची बस। बोल रहे हैं? गलत नहीं स्वामी जी आपके। कहाँ से? नरसिंहपुर MP। अब जो 2.5 साल से 250 ग्राम आधा किलो कफ निकालते थे सुबह सुबह, अब वो ठीक कर लिए। खाली प्राणायाम और ये शुद्धिकरण की क्रियाएं, लंग बस्ती कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, यज्ञ थेरापी कराते हैं, जो हमारे पतंजलि गुरुकर्म के तेजस्वी बालक कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। और इसकी भी यही हालत थी। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर लता रानी, बरेली यूपी से। मेरे को खांसी इतनी कोविड के बाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जा ही नहीं रही थी। मैं यहाँ एलोपैथिक दवा लेके भी आई, लेकिन मैंने बस यहाँ एक ही दिन खाई, दूसरे दिन मेरे को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं डायबिटिक पेशेंट भी थी, मेरी यहाँ 300 डायबिटिक पहले थी और यहाँ आके 100 हो गई। बस मैं तो बाबा जी आप खांसी भी ठीक और डायबिटीज भी ठीक। और तुम्हारे को क्या था? ब्लड प्रेशर। ये BP था साथ में, वो भी ठीक कर लिया। और तुम्हें क्या था? मुझे स्वामी जी प्रणाम, मुझे था इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई थी कोरोना के बाद। हाँ जी, HSCRP लेवल बहुत हाई हो चुका था मेरा और वो ठीक हो ही नहीं रहा था। मैं हालांकि योग काफ़ी पहले नहीं करता था, कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है, पर अब फायदा बहुत मुझे मिला है। इन्फ्लेमेशन और सूजन जो थी, बॉडी में दर्द, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन ये बहुत ज्यादा हुआ था। और इस माँ के तो हाथ पैर ही पूरे रुक गए थे। क्या नाम है माँ? राजेंद्र कौर। क्या हाल हो गया था? मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, कोरोना का टीका लगवाया था। ऐसे हाथ हो गए तो खुलते नहीं थे। फिर मैं जोग्राम में गई थी, वहां से मेरे को मतलब 1 हफ्ते में फायदा हो गया। पूरे हाथ ही खुल गए। और अब माँ ये पूरी मस्त है। और ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं। ये तो कठिन आसन कर रहे हैं। पूर्ण उष्टासन कर लो। अब देखो, जो कठिन कर सके तो इनको देख करके सीख लेना, जो महापुरुष लगे हुए इधर। पूर्ण उष्टासन करो, पीछे सिर टिका दो। क्या बात है। लो ये ऐसे। अब जो इतना ना कर सके तो परेशान मत होना, वो प्राणायाम ही कर लेना। तो ये तो कठिन आसन वाले बच्चे तो कठिन आसन कर रहे हैं, सीख लेगी दुनिया। और शेष हमारे साथ कम से कम ताड़ासन से यात्रा शुरू करें। चलो खड़े हो जाओ आप लोग, दाएं तरफ ताड़ासन से शुरू करें। ये फेफड़े के बड़ा जबरदस्त है। तो पीछे वाले बच्चे तो ताड़ासन करो, कठिन आसन खाली सामने वाले कुछ बच्चे करेंगे, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। ये निपुण जी से लेकर के, और क्या नाम है? अनंत जी, पूरी टीम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पीछे ओंकार के साथ साथ हमारे जैन धर्म से लेके, सिख धर्म से लेकर के, बुद्धिज्म से लेकर के सारी संस्कृतियों का मूल है वेद धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म। और उनके सत्यों को, उनका सार है, सारे सनातन का सार है योग। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन जो करेंगे, फेफड़े फौलादी हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंजा, किसी प्रकार के कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, जो अभी बच्चा बता रहा था विजय गुप्ता की, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और टीबी का इन्फेक्शन तो बहुत ही खतरनाक है। रोज प्राणायाम करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, इसको क्षय की औषधि का है। और एक खास बात, एक बात बता करके फिर मैं योग को भी आगे बढ़ाऊंगा। और जितने भी संदर्भ हैं आज, उन सबको साथ में लेकर के आगे चलेंगे। टीबी के लिए अभी तक कहते हैं आयुर्वेद में कोई दवाई नहीं है, बात झूठी है। टीबी के लिए सबसे बड़ी चीज है छोटी कटेली। हमने उससे ही अभी टीबी नील तैयार किया है। फीवर के लिए हमने फीवोग्रिड और उसके लिए टीबी नील, बहुत जबरदस्त है। और ये बाकी इन्फेक्शन तो रोज उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी ले, रोज उठ करके गिलोय घरबटी खा ले, इम्यूनोग्रिटी खा ले,
उसी से ही बात बन जाएगी। ताड़ासन जरूर करें, 1, फिर ये 2 ऐसे तिर्यक ताड़ासन, फिर ये 3 ऐसे ऐसे घुमाना, दोनों हाथों में छाती जितना फासला रखते हुए। तो हम कई विकल्प एक साथ दे रहे हैं। कठिन आसन करने हैं तो ये कठिन आसनों का विकल्प चल रहा है। सरल आसन करने हमारे साथ सरल आसन कर लें, और कुछ नहीं बन पा रहा है तो खाली यही कर ले। देखो हाथ ऐसे फैलाए और इसी से फेफड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। करीब 25% ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्किंग में रहता है यदि हम प्राणायाम नहीं करते हैं तो। एक ये, फिर एक ऐसे खड़े होकर के या बैठ के ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे ये हो रहा है। और फिर ये है सूर्य नमस्कार। ये हो जाए तो फिर तो पूरे शरीर को ही सूर्य जैसी अक्षय ऊर्जा मिल। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान सूर्य। सूर्याभिमुख होकर के भगवान की बहुत कृपा है, सूर्य उदय हो गया आज। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही हम सूर्य नमस्कार कर लें, और जो सूर्य नमस्कार न कर पाए वो प्राणायाम ही कर ले। और सब दाई तरफ बच्चे प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। और जो प्राणायाम के साथ अब हम श्वास अंदर भरते हैं, पीछे झुकते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, आगे झुकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आसनों के साथ ही कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। ऐसे देखो, जब पीछे झुकते हैं तब श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। ये क्रम जब रहता है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये योगासनों के साथ ही हो जाता है, सूर्य नमस्कार के साथ ही हो जाता है। कम से कम ये सूर्य नमस्कार के 10 अभ्यास। और आसनों में ये जो गोमुखासन है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और टीबी खाली एक जगह नहीं होती है। और एक बात और कह देता हूँ, जिस पार्ट की बॉडी के जिस पार्ट की इम्यूनिटी कमजोर होगी वहीं टीबी होता है। इसलिए योग से पूरे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय लिया करें, इससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं स्वासारी ब्रोंकोम लिया करें। किसी के आंतें कमज़ोर हैं तो सर्वकल्प लिया करें। आंतों और लीवर में, पाचन तंत्र में कमजोरी है तो पेट का टीबी, आंतों का टीबी हो जाता है, तो सर्वकल्प से, लिवोग्रिड से, कुमारिया सौ, पुनर्नवारिष्ट, ये बहुत सहज सी औषधि हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई से आंतों की टीबी नहीं होती। माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा टीबी होती है यूट्रस की, दशमूल पीने से यूट्रस की टीबी नहीं होती। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा ब्लड टीबी, बोन टीबी, ये बोन टीबी जो है ना ये बड़ी खतरनाक है। तो बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल, एमआईटी यूनिवर्सिटी के पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर अशोक चौहान को सारी दुनिया जानती है जी। उनकी हड्डी इतनी टूट गई, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने बोल दिया इसको तो अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैं मिला उनसे, मैंने कहा दूध में हल्दी शिलाजीत, उनकी पत्नी अनीता जी, मैंने कहा आप इनको लाक्षादि गुग्गल खिलाओ दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ। अब मेरे से बोले स्वामी जी आपने बचा लिया, नहीं तो सब ने बोल दिया था हड्डियाँ खराब हो जाएंगी। और आप एक कितने डॉक्टर, हमारी मंजू जी हैं, उनके एक रिलेटिव को बोन टीबी हो गया, सारी कोई दवाई भी काम नहीं करी है। दो चीज़ें एक साथ कहना चाहता हूँ, कई बार एलोपैथी की दवाई भी रेस्पॉन्ड नहीं करती। इतना ज़्यादा ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ना वो इस तरह से अपने आप को उसने परिष्कृत कर लिया है कि दवाइयाँ असर नहीं करती। तो दो चीज़ मैं पक्की बोलता हूँ, बोन टीबी है तो लाक्षादि गुग्गल खाना, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना, और साथ में टीबी नहीं ले लेना। तो फिर एलोपैथी की दवाई का जो लोग 6 महीना, 9 महीना, 2-2 साल तक खाते रहते, टीबी की दवा का असर ही नहीं आता है।
तो इससे आपको 3 महीने में सारा असर आ जाएगा। अभी मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि टीबी जी, की दवा स्वामी जी। एलोपैथी की छोड़ दें। ये टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद इससे भी मुक्ति दिला देंगे। 3 महीने की दवा से ही काम हो जाएगा। और बोन टीबी, इंटेस्टाइन का टीबी, यूट्रस का टीबी, फेफड़े का टीबी, उसका खात्मा हो जाएगा ज्योत्सना जी।